I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome, everybody. It's Vijay Andy, and this is my Big Boss 14 review. Welcome to you all on Christmas Day. Christmas is my favorite holiday. Don't forget to like, subscribe and comment. Subscribe. ओके तो आज ओपेरा खत्म हो गया, अब हम रिव्यू पे जाते हैं। तो राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद की टीम को कंट्रोल नहीं कर पाया। अर्शी और निकी की दुश्मनी वो कंट्रोल नहीं कर पाया। आई थिंक राहुल को तो लगता था बिगिनिंग से ही, डे 1 से बोलना चाहिए, क्योंकि 3 दिन लग गए इस टास्क में। 3 days for one task, really big boss, too long. तो जस्ट पॉइंट, हाँ, तो जो राहुल का जो गेम था वो बहुत अच्छा खेला उसने, बहुत दमदार खेला उसने। अली ने भी पूरी सपोर्ट की उसकी। पर मुझे ये चीज़ लगी कि हाँ, वो चूक गया अपनी टीम को कंट्रोल करने में। और जब वो कह रहा था ना कि बस बस आप भी बीच में लड़ो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वो प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि वहाँ पे उसने अच्छी तरह से देख नहीं पाया कि अगर अर्शी का बैग नीचे निकी गिरा देती है तो फिर अर्शी पलट सकती है। अर्शी की गेम ही कुछ ऐसे हैं, वो हमेशा पलट जाती है, क्योंकि उसमें वो बात है, तो उसको ज़्यादा कंट्रोल करके रखता तो शायद वो कैप्टन बन जाता। फिर जब रुबीना जाती है बलून में और वहाँ पे सिर्फ उसको 2 चॉइसेस दिए जाते हैं। अली और राहुल की गेम वहाँ पे बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छी से खेली और रुबीना को कोई चॉइस ही नहीं था। एंड आई थिंक वहाँ पे अभिनव भी रुबीना को समझाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे 2 नाम भी आ सकते हैं, पर रुबीना वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब रुबीना की जो बात है ना, वो हम बाद में आते हैं रुबीना और अभिनव के ऊपर, पर पहले मैं राहुल का रैप अप कर देता हूँ। राहुल का फिर उसके बाद अर्शी जाती है ऊपर और सिर्फ जो 2 चॉइसेस होते हैं। विकास ने कैसे भी अंडर द रेडार रह के एंड तक पहुंचा, और आई थिंक वहाँ पे राहुल को लगा जुबान दी हुई है अर्शी ने मुझे, और विकास को वैसे भी नहीं, वो उसकी लड़ाई हो चुकी है उसके साथ, तो वो मेरे साथ ही साइड करेगी। तो ही वॉज ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग, और मतलब अली तो मतलब नाचना ही शुरू कर दिया था रुबीना के बाद। तो फिर वहाँ पे गेम पलटी। तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि राहुल महाजन ने बोला कि तुम अपनी क्या क्या था वो वर्ड, एक सेकंड, कुछ बोला था राहुल महाजन ने, बोला था कि आप, राहुल महाजन ने पहले बोला था कि आप अपनी ना उसको साफ कर सकते हो, अपनी इमेज को, उसने पहले ये जिक्र किया था। वहाँ से रुबीना ने पकड़ा और बहुत सही पकड़ा, और वो ही बातें दोहरा के बहुत बार, क्योंकि आई थिंक एक बार राहुल ने भी बोला था कि रुबीना का पहले सुन लो, वो गलत था, राहुल ऐसे मत करते तो शायद वो बात निकल जाती, क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड वो अर्शी के जहन में जाके छप गए, और उसको लगा कि अब मेरी बारी है, मैं अपनी इमेज को साफ कर सकती हूँ, मैं विकास को जिता के। और मुझे फिर भी दिल में लगता है, क्योंकि वो दोस्त हैं, बाहर से हैं, और जैसे अर्शी ने बताया कि 3 हफ्ते का प्लान बना के आए थे, मुझे लगता है कि दैट इज ट्रू। और विकास जब बाद में कहता है अली को ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक दैट्स अ लाई, दिस इज व्हाट आई फील। पर वहां पे जब विकास का उन्होंने नहीं गिराया, मुझे पता चल गया कि ये दोनों एक साथ खेलेंगे, आगे भी एक साथ ही खेलेंगे, एंड दैट इज द फैक्ट। आई एम सॉरी गाइज, बट इट्स अ फैक्ट, ये होगा। एंड आई थिंक कैप्टन बन गया विकास, पर जो उसने शक्ल बनाई थी उसके बाद में, वाई यार, जैसे आप बने हो तो ठीक है, अर्शी ने जो भी किया, अपनी जुबान पक्की नहीं साबित करी, वो उसके ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर तो नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से पूरे टास्क में खेले हो, तुम्हें खैरात में कुछ नहीं मिला, तुम खेले हो। और अगर उसने पलटी मारी है अपनी टीम के टुवर्ड्स, तो आप अपने आप क्यों ले रहे हो? और फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अली को कि ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था, ऐसा नहीं था? तुम तुम क्यों बता रहे हो उसको तुम्हारा प्लान क्या था? और ये भी बात साफ से आ गई है कि राहुल और विकास एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो आया था घर के अंदर पहली बार, तो उसने ऐसा कुछ बताया नहीं या फिर फील नहीं होने दिया कि राहुल उसको बाहर से अच्छी तरह से जानता है और वो फ्रेंड्स हैं। पर अब हमें पता चल गया है कि वो अच्छी तरह से फ्रेंड्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। पर ये जो कार्ड्स रखते हैं विकास अपने पास, और बाद में ही पता चलता है ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, हमें लगता है कि अर्शी के साथ भी ऐसा कुछ होगा, बाद में ही पता चलेगा ऐसा ऐसा था।
जो अब वो कह रहा है कि नहीं है। यहीं पे उनकी मास्टरमाइंडरी है ना कि वो, दिस इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ व्हाट ही इज कॉल्ड मास्टरमाइंड। तो कैप्टन बन गया है, फिर शक्ल बनाना शुरू कर दी है, और वहाँ पे फिर अर्शी और उसकी बातें होती है। एजाज अर्शी का मैसेज लेके जाता है अली के पास कि उसको अपनी इमेज साफ करनी थी। अली कहता है कि बस मैं बस, और चिल्ला चिल्ला के बोलता है फिर से शुरू हो जाता है उसका काम, जो फिर कहता है मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करूँगा, बढ़ जाए सब, और चिल गालियाँ बक रहा था। तो मतलब इट्स जस्ट लाइक, ठीक है भाई, खेल गई तुम लोगों को, तुम्हें मानना पड़ेगा। पर उसके बाद जो अर्शी ने किया कि नहीं नहीं, आप लोग भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर आप ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर ऐसा होता तो फिर आप विकास को नहीं बचाती, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। अर्शी, आपकी गेम दिख गई है अली को और राहुल को, और वो समझ चुके हैं, और उसकी वजह से फिर राहुल और अली डिस्कस करते हैं क्या वो सब पुराने जो घर के अंदर सदस्य हैं जो डे वन से वहाँ हैं, उनके साथ टीम बनाई जाए और फिर इकट्ठे आगे जाएं, और ये ओल्ड मतलब जो नए चैलेंजेस आए हैं उनको घर से बाहर मार फेंकें। ये पहले डे वन से ही अली का प्लान था, तो इसलिए वो रुबीना और अभिनव के साथ पहले बना के रख रहा था। वो सिर्फ अपने 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 आप को और जैस्मिन को ये समझा चुका था कि ऐसे हम खेलेंगे। अब उसको राहुल को भी ये बात समझानी पड़ी कि देखो, अगर हम दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ जो हमारे साथ आए थे या फिर डे वन से यहाँ पे हैं, उनके साथ हम अच्छी सी टीम बना के आगे बढ़ते हैं। अब राहुल ने भी बोल दिया कि उसको रुबीना और अभिनव से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करते हुए। तो आई थिंक ये हो सकता है। एजाज भी मतलब बहुत बड़ा फ्लिपर है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्शी के साथ फ्लिप मारने का। एंड आई थिंक वो तो अली और राहुल का प्लान का भी फ्लिप करेगा, कहीं ना कहीं वो भी फ्लिप हो जाएगा। आई थिंक वो भी वहाँ पे खराब कर देगा प्लान एट सम पॉइंट, पता नहीं कब। पर क्या उनका प्लान अब अभिनव और रुबीना के साथ चलेगा, हु नोज। आई थिंक कि अगर वो साफ से सामने आके ऐसे बात करें कि भाई हमें ऐसा प्लान करना है, क्या आपको अच्छा लगता है ऐसे कि नहीं, क्या मुझे लगता है कि रुबीना और अभिनव को ऐसा करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मैं भी 50-50 हूँ इसमें कि अभी आपको पता है कि अली, राहुल, निकी और एजाज की गेम क्या है। अगर आप उनके साथ टीम बना के आगे जा सकते हैं तो आपको पता है कि वो कैसे हैं और कब आपको धोखा देंगे, क्योंकि ऐसा होगा। द प्रॉब्लम इज ना, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे कि रुबीना तुम्हें क्यों पसंद आती। देखो मैं साफ से बात करता हूँ, रुबीना की गेम बहुत क्लीन है, बहुत दिल से है। आई डोंट थिंक कि वो किसी के लिए मैल रखती है अपने मन में, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक हर गेम। अभी अभिनव की गेम भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो रही है, वो बहुत जाके इधर उधर बातें करता है, एक डाउट की सीड सो कर देता है अलग अलग लोगों के दिमाग में, तो उसका गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है अब एक्चुअली। पर जहां तक मुझे नजर आ रहा है, रुबीना और अभिनव एक दूसरे से बातें करते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, पर उनकी अभी बन नहीं रही। अब वो तू मैं होना शुरू हो गया, जो नॉर्मल है एक शादीशुदा कपल में। वो वो बिकरिंग होती है, हर एक रिलेशनशिप में होती है, पर क्योंकि ये नेशनल टीवी पे हमें दिखता है और कभी कभी एपिसोड में उतना ही दिखाते हैं, तो हमें लगता है अरे 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 अब तो इनके पास ये हो गया है। एट द सेम टाइम उनमें प्रॉब्लम्स थे, उनका डिवोर्स होने वाला था, तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो होंगे ना उनको रिजॉल्व करने के लिए। सो बट अगेन इट्स रियली अप टू देम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम जस्ट कंप्लीटली लाइक यहाँ पे बस, दैट मच। तो आगे क्या होता है देखो, अब लेट्स जस्ट गेट टू इट, ओके। राखी सावंत और राहुल महाजन की लड़ाई होती है, और राहुल कहता है कि तुम कितनी बार मुझे मिली हो, तुम चीप आर्टिस्ट हो और तुम्हारी ऑडियंस चीप है। देखो, मैं राखी सावंत का फैन हूं, अगर इसका मतलब मैं चीप हूं तो मैं चीप हूं, पर आई लव राखी सावंत। उसकी जो भी फन होती है, एंटरटेनमेंट अब तक है घर के अंदर बहुत फनी रहा है, एंड जो घर के बाहर करती है, हमें पता है कि ये बंदी ना बहुत कुछ चढ़ा बढ़ा के कह देती है, बोल देती है, एंड यू नो व्हाट इट इज, इट्स बेसिकली कि वो जो है वो सामने है, जैसे निकी तंबोली है, वो भी जो है वो सामने है।
ये ही बंदी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। और आप उन लोगों को बिल्कुल हेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो है वो बन के रहते हैं, या गलत है या सही है पर आपके सामने है, एंड दैट्स a simple thing. So I love Rakhi Sawant. I think she is a great artist. I think उसमें बहुत कला है, उसने बहुत कोशिश की है इंडस्ट्री में, उसने बहुत स्ट्रगल भी किया है, जैसे हम सब ने किया है बाय द वे। तो किसी को कोई हक नहीं होता कि किसी की ऑडियंस के ऊपर जाए। एंड आई थिंक राहुल महाजन, आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। आप पहले तो नॉमिनेटेड हो, ऊपर से आपका कोई इतना बड़ा फैन बेस मुझे दिखता नहीं है, शायद मुझे ही नहीं दिखता। आई एम नॉट श्योर कि मैं टारगेट ऑडियंस नहीं हूं आपका, शायद मुझे इसलिए नहीं पता। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आपके पास ऑडियंस नहीं है, पर आपको किसी और की ऑडियंस के ऊपर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी उस ऑडियंस में शामिल हूं और मुझे बुरा लगा। फिर उसके बाद जो राखी सावंत का नया गेम शुरू हुआ, वाओ वाओ, मतलब मैं जूली हूँ, मैं 200 साल से मैं कोने में हूँ, एजाज के कोने में। ऑसम, जस्ट ऑसम। एंड आई थिंक वो शावर के बाद, मतलब जैस्मिन ना उसकी फटी हुई है, एजाज की ना फेक फटी हुई है। आई डोंट थिंक कि एजाज एक्चुअली बिलीव करता है, पर ही वॉन्ट्स टू बिलीव, ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक अली का भी जो है ना, वो भी आई थिंक मन ही मन में वो सोच रहा है कि हैं क्या ये सही है। और राहुल का जो है ना, वो भी मतलब देखना चाहता है ये कितनी दूर तक लेके जाती है इस पूरे सीन को। एंड निकी की है कि वो पूरी तरह बिलीव करती है। आई एम टेलिंग वो कह रही है कि हाँ हाँ एक्टिंग है, बुरी एक्टिंग है, जो भी है, पर उसकी पूरी तरह से फट रही है। एंड आई थिंक सोनाली पोगट जो है आई थिंक राखी सावंत इज अ जीनियस, बहुत बड़ी जीनियस है हमारी राखी सावंत। आई मीन उसने बस सोच लिया कि अब मैं ना एक मूड में, मैंने देखा था जब हुआ था, जब राहुल महाजन की लड़ाई हुई थी ना, वो एक मूड में आ गई थी वहां पे ही, और उसको लगा अभी मैं क्या करूं इससे निकलने के लिए। और फिर जब बाथरूम में ऐसे डोलना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगा ये पजेस्ड हो गई है, अब ये पोजेशन चलेगा काफी टाइम तक। एंड बहुत फनी चीज है कि इसमें जब बातें करते हैं लोग पीठ पीछे, देखो काफी सारे हंस रहे हैं। और आई थिंक विकास बोल रहा था ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, डॉक्टर आएगा। यार डॉक्टर आके क्या करेगा पोजेशन में? हेलो, आपको पंडित पुजारी किसी को बुलाना पड़ेगा ना। ये तो दूसरा स्पिरिचुअल मामला है, ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। सो आई वाज जस्ट लाइक it's too good. I mean, you can only expect this from Rakhi Sawant, who's a superstar, basically. That woman is too good. पर अभी देखना ये है कि ये कैसे निकलती है यहाँ से। मतलब कहीं पे पकड़ी गई थी राखी बेसिकली, जब उसने बोला था मैं यहाँ पे 200 साल से हूँ और मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, वो कभी कभी तो यहाँ आएगा। तो मैं सोचा चलो ठीक है, वो फिल्म सिटी में होता है ना, तो फिल्म सिटी में तो बहुत सारे शूट्स हुए हैं, बहुत सारे लोग मरे भी हैं वहाँ पे, तो ऐसा तो है। तो इट वाज लाइक अच्छा ये है। फिर उसके बाद जब उसने बोला ना कि अभी सीजन्स आगे आएंगे मैं उसको मिलूंगी सीजन्स। ये जो भूत है 2 साल से यहाँ पे है, घर तो अभी बना है 2 साल पहले, तो सीजन्स उसको कैसे पता बिग बॉस क्या है, बिग बॉस के सीजन्स क्या है? मतलब यहाँ पे लाइक सॉरी, आपके फैक्ट्स आप चेक करके आती जूली। जूली आई एम सॉरी बट आप राखी सावंत हो और आप झूठ बोल रही हैं, सो लेट्स जस्ट डू अ फैक्ट चेक। एनीवे, पर उसके बाद जो जो अली ने पहले राहुल के साथ वो प्लान बनाया था, ठीक है, अब वो राखी के साथ हगिंग कर रहा है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपका बल हूँ। तो ये बात जो है ना, देखो आपकी जो गेम है, ये देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग गेम है, जो भी है उनकी गेम है। अब जो भी मैं कहूँगा, मैं लोगों की गेम के ऊपर बोलूँगा, ठीक है। तो रुबीना की जो गेम है इस टास्क में, उसने चाहा और अभिनव ने चाहा कि हम राहुल को नहीं बनाएंगे, उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने कंप्लीट किया, जैसे भी किया। मैंने अपने लास्ट एपिसोड में ये भी बोला कि वो नारद मुनि बन के उन्होंने जो उन्होंने किया, मतलब उन्होंने ऐसे आके ना न्यूज़ेस दे दिए, और आप थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया थॉट पैटर्न्स को, एंड दैट्स एक्सलेंट गेम। पर राहुल का जो मैंने बोला था, उसकी गेम यहाँ पे चूकी क्योंकि वो अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया।
फिर आप राखी सावंत की गेम देखो, राखी सावंत की गेम बहुत ऐसे ऐसे फनी फनी, फिर ऐसे ऐसे शुरू हो जाती है क्योंकि वो कुछ करती ही नहीं है। अब टास्क में अपने खुद का आपने कैप्टनसी का क्यों नहीं सोचा? सोनाली पावगट आपने राहुल को क्यों बनाना चाहा? आप तो उसको जानती तक नहीं हो, आप भी उसी लाइन में लग गई क्यों? आई डेंट गेट इट। तो उनकी गेम समझ में नहीं आ रही। राहुल महाजन वो सही जा रहा था कि अली ने क्यों प्लान बनाया, ये डेमोक्रेसी नहीं है, पर फिर फुस। तो आप लोगों की मतलब आप सोचते हो करते नहीं हो, तो सोचो मत, अब करो नहीं तो आपकी गेम भी फुस हो जाएगी। और जैसे वो आए थे और अब कैसे हैं, शायद ये घर ही कर्स्ड है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या ये घर में कोई कर्स है? मतलब कि जो भी इस घर में जाएगा कंटेस्टेंट बन के वो फुस ही हो जाएगा। ये क्या सीन है? क्योंकि देखो पहले जब सब आए थे वो क्या थे, अब क्या हो गए हैं? या फिर जो वो हल्ला बोल करके आते हैं उसके बाद उनकी असलियत आती है तो पता चलता है कि ये तो साधारण ही आदमी हैं, जनानियां हैं, और ये बस ऐसे ही है, नॉर्मल, राइट? सो आई डोंट नो कि व्हाट डू यू डू एट दिस पॉइंट। बिग बॉस अभी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, मुझे कमेंट्स में बता दो। पर ऑनेस्टली मैं देखना चाहता हूँ राखी कहाँ तक पहुँचती है इसमें, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि विकास की कैप्टनसी में कौन क्या खराबी करता है या कोई करता है कि नहीं, और क्या विकास और अर्शी की कुछ सीन मतलब आगे तक जाता है और क्या ये फेक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन बिग बॉस। आई डोंट नो, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? लेट मी नो। आई विल see you tomorrow, I guess. And Merry Christmas! Bye bye.